तो जो 7 जो क्वेश्चन ये है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक हो रहा है और धीरे आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है सर क्लियर। ओके, ठीक है। तो हमको निकालना है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 2x प्लस dy अपॉन dx राइट माइनस y। आप लोग ध्यान से देखिए, इनकेस किसी ने अगर सॉल्व भी नहीं किया है, स्टिल बाद में जब भी आप सॉल्व करोगे ये डाउट्स हो सकता है ना, आपका भी ये डाउट्स हो सकता है। सो 2x plus dy by dx minus y equal to 3. This is the differential equation which has been given, right? And it is also given कि y of 0 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है? -1। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निकालते हो तो किस तरीके का, लाइक लोकस, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x plus dy by dx minus y equal to 3, so we can easily find out the value of dy by dx. So first of all we have to find out the value of dy by dx। we have क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2x plus y plus 3। अब हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि -2x plus y plus 3 को मैं v एज्यूम कर लेता हूँ, राइट। लेट और से -2x plus y plus 3 equal to v. Can we not find out dv by dx? dv by dx क्या आ जाएगा यहाँ पे? -2 plus dy by dx, यही होगा। अच्छा, अब dy by, हाँ बोलो। सर वो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से नहीं सॉल्व करेंगे क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से हो पाएगा क्या, ये देखना है। अगर उस फॉर्म में उसका फॉर्मेट चेक करके देखो। आई थिंक वैसे शायद में भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। dy by dx प्लस py इक्वल टू q। आई थिंक इस तरीके से ये थोड़ा, बिकॉज ये क्वेश्चंस उस तरीके से शायद करोगे तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। हो सकता है कि वैसे शायद ना भी हो। अगर किसी ने किया वैसे, तो मेरे दिमाग में पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मैं, मतलब करना वैसे ही है, समझ में आ रहा है, बट थोड़ा अगर सब्स्टिट्यूट कर देने से काफी इजी बन जाता है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, वैसे अपन एक बार ट्राई कर, मतलब वैसे एक बार ट्राई कर लो चाहिए तो, बट आई थिंक यहाँ हाँ पे वहाँ यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करो तो देखो इससे बहुत आसान हो जाता है। -2x plus y plus 3 equal to v है। dv by dx हमने ले लिया -2 plus dy by dx। अब अपन यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy upon dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dv by dx प्लस 2, राइट। अच्छा, अब ओके, dv by dx प्लस 2 इक्वल टू, हाँ ठीक है, ओके। ओके, तो अब ये वाली जो वैल्यू है, मान लो ये इक्वेशन 1 था, ठीक है। dy by dx की जगह हम ये रखते हैं और v की जगह ये रखते हैं, है ना? मतलब -2x plus y plus 3 की जगह v रख देते हैं और dy by dx की जगह ये रख देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? dv अपॉन dx प्लस 2 इक्वल टू v। ठीक है, फिर dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस 2। अब ठीक है, तो dv, हम एक काम करते हैं,
ओ ऐसा है, अच्छा। dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस 2 हो गया ना। तो अगर हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके कुछ गलत नहीं है ना, तो dv बाई dx v माइनस 2, तो dv बाई v माइनस 2 नीचे आएगा, तो dx ऊपर जाएगा, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, log ऑफ v माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस सी, करेक्ट ना। अच्छा सही है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, log v की जगह v की वैल्यू रखते हैं, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू x प्लस सी। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो log ऑफ माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस। यहाँ पे दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस 1 हो रही है। यही मीनिंग हुआ ना, आपने फंक्शंस पढ़ा है, y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब ये तो इनपुट होता है, तो x की वैल्यू जब 0 हम रखते हैं, इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन की जो वैल्यू मतलब y की वैल्यू जो है माइनस 1, हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, तो देखते हैं कि c की वैल्यू क्या आती है। तो log ये तो 0 बन जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 आ जा रहा है ना यहाँ पे, ओके। तो log 0 होगा, वो तो डिफाइन नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर कुछ हम गलत कर रहे थे, वेट अ सेकेंड, माइनस 2x प्लस वाई प्लस, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमने माइनस 1 रख दिया, तो माइनस 1 प्लस 1 ये तो log 0 हो गया, और x की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। अच्छा वेट अ सेकेंड, ओके, तो शिट, सॉल्व तो सही कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेक, कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ, log 0 आ जा रहा है ना, माइनस 2x, एक मिनट, माइनस, ओ सॉरी, 2x प्लस डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ओके ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें, ओके, और y ऑफ 0 इक्वल टू अगर 1 दिया, हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन रहेगा, अगर यहाँ पे देखो log 0 हो रहा है यहाँ पे, log 0 तो फिर मतलब माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू आई थिंक हियर शुड बी 1, प्लस 1 रहेगा तो हो जाएगा, एक बार जस्ट लेकिन अपन चेक कर लेते हैं कि कुछ अपने तरफ से कुछ गलती तो नहीं हुई है। 2x प्लस डिवाइड बाई dx माइनस y इक्वल टू 3 गिवन दैट y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1, अच्छा, तो डिवाइड बाई dx हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 3 को हमने बी एज्यूम किया, डी बाई डी एक्स निकाला, माइनस 2 प्लस डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स प्लस 2 आ गया, डी बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी एक्स प्लस 2 रखा इक्वल टू बी आया, तो ठीक है, डी बाई डी एक्स 2 को इधर लेकर गया, बी माइनस 2 आ गया, और डी बाई बी माइनस 2 इक्वल टू डी एक्स log of v minus 2 equal to x plus c, तो v की जगह minus 2x plus y plus 3 minus 2, so this will become 1, okay। अगर इनके अकॉर्डिंग दिया है कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू माइनस 1 आती है, राइट, तो x की वैल्यू अगर हमने 0 डाल दिया तो ये तो log 0 आ जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आप ये कर लो, y of 0 इक्वल टू प्लस 1 करोगे ना, देखो y of 0 इक्वल टू क्वेश्चन में प्लस 1 करे, तो यहाँ पे भी अगर 1 रखा
इफ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू अगर 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ 2 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू log 2 आ जाती है। अच्छा, c का वैल्यू log 2, तो आप रख लें यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो log ऑफ जो सॉल्यूशन होगा -2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे तो बाकी तो सर्कल पैराबोला इलिप्स वगैरह तो होने से रहा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 7 का ए स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन था कि y ऑफ 0 इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए +1। समझ में आया क्या, कुछ इसमें डाउट्स है तो बताइए। पेमेंट क्लियर है? यस सर। इसको लिख लिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें दिक्कत है प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। सर ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन था? ये 22.2 ये एक्सीड का, हाँ 22.2 का 7 है, उसमें बुक्स में y ऑफ 0 इक्वल टू -1 है, वहां पे आप +1 कर देना। ठीक है, इसको लिख ले, आपको कोई डाउट्स है यहाँ पे तो बताइए। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि सॉल्व नहीं किए हो, तो सीरियसली ले यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है जब भी आप सॉल्व करें तो आपका भी डाउट से हो सकता है ना, तो आप प्लीज मेक अ करेक्शन ओवर इट। y of 0 is not equal to -1, that should be 1। if phi of x दिया है, phi of x इक्वल टू phi dash of x, ठीक है, और दूसरा जो है phi of 1 है 2 है, then phi of 3 की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, phi of x इक्वल टू phi dash of x एंड phi of 1 इक्वल टू 2 है, तो phi of 3 क्या होगा, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखो phi of x इक्वल टू phi dash of x है, तो मान लिया कि लेट y इक्वल टू phi of x, ठीक है, तो y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, dy बाई dx, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखते रहिए। ठीक है, अब dx को इधर लेकर जा रहा हूं और dy बाई y को इधर लेकर आए, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और dy बाई y मतलब log y ln y, है ना, बेस c log y एक ही बात हो गया। ठीक है, और प्लस c लगा दो। ठीक है, या आप कैसे भी कर सकते हैं, इफ यू विश मैं c इधर ही लगाता हूँ, चलो कुछ यहाँ पे log y को सेपरेट रखता हूँ, और ठीक है, तो c प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, log y। मैं क्यों नहीं c इधर लगा, क्योंकि मुझे y इक्वल टू समथिंग कुछ से लिखना था, तो log ऑफ y इक्वल टू c प्लस एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा, e का पावर x प्लस c आ जाएगा। ठीक है क्या, अब phi ऑफ 1 जो है, और जितना शांत होकर सॉल्व करेंगे ना, घबराएंगे नहीं, उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बी पीसफुल, एकदम माइंड को शांत रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम भी हो गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में और डर को बाहर निकालो ऐसे, तो उस सिचुएशन में ना आप बहुत अच्छा बेस्ट कर रहे हो, और इन सिचुएशन में चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आप मेहनत कर रहे हो तो डर किस बात का है। तो अगर कम भी थोड़ा होता है तो आप रिग्रेट आपको कभी भी नहीं होगा कि चलो ठीक है मैंने तो मेहनत किया था। तो इस सिचुएशन में अगर जो स्टूडेंट्स रहता है ना,
कोई डर नहीं रहता है और इस सिचुएशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, परफॉर्मेंस एकदम रॉकेट के स्पीड से जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी आ गया। फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, फाई ऑफ 1 की वैल्यू 2 दिया है। अच्छा, तो हम क्या कर लें यहाँ पे, देखो फाई ऑफ 1 इक्वल टू 2 मतलब क्या है, y इक्वल टू फाई ऑफ x था, है कि नहीं, क्योंकि हमको y इक्वल टू फाई ऑफ x को ही तो y एज्यूम किया है, और फाई ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी है, फाई ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो हमारे अकॉर्डिंग फाई ऑफ 1 कितना हो जाएगा, e का पावर 1 प्लस सी, है ना, सही है, e का पावर 1 प्लस सी आ जाएगा ना, हाँ ठीक है क्या, या log y इक्वल टू कितना है यहाँ पे, c प्लस एक्स है। ठीक है, बढ़िया। अब जरा ध्यान दें, चलो अगर यहीं पे log y इक्वल टू c प्लस एक्स रखा अगर हमने, ठीक है, तो अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। तो एक मिनट, हम एक काम कर सकते हैं, बढ़िया, और इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अच्छी बात है, तो हम c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, देखो e टू द पावर 1 प्लस सी इक्वल टू 2 है, तो 1 प्लस सी इक्वल टू हम log 2 लिख सकते हैं क्या, तो c की वैल्यू को मैं क्या log 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, और log 2 माइनस log 1 को क्या मैं log e लिख सकता हूँ क्या, तो c इक्वल टू log 2 माइनस log e है, कैन आई राइट log 2 by e ln 2 by c इक्वल टू log 2 by, यहाँ तक समझ में आ रहा है हेमल, बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत Yes, है, sir. ओके। अब जो है हमारे पास y की वैल्यू यहाँ तक तो आ गई है, y इक्वल टू e रेज टू x प्लस सी, अपन क्या करेंगे यहाँ पे e x और c की वैल्यू यहाँ पे डाल दो log 2 by e। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फाई ऑफ 3 निकालना है ना, मतलब क्या हो गया, ये क्या है, फाई ऑफ एक्स ही तो है, y इक्वल टू दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ एक्स, क्योंकि हमने फाई ऑफ एक्स को y में तो एज्यूम कर रखा था। अब मुझे फाई ऑफ 3 निकालना है, तो जहां x है वहां पे आप 3 डाल देंगे, फाई ऑफ 3 इक्वल टू e टू द पावर 3 प्लस log ln 2 by t। ठीक है, अब बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर ln 2 by t। ठीक है, अब इसको और भी अच्छी तरीके से, बिकॉज ln मतलब बेस e है, तो बस यही बच जाएगा, तो फाई ऑफ 3 मतलब e का पावर क्यूब इंटू कितना आ जाएगा 2 by e, और e क्यूब बाई e मतलब e स्क्वायर आ जाएगा, 2 e स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो 2 e स्क्वायर, 10 का बी आ जाएगा। इसको लिख लें, हेमल क्लियर हुआ, समझ में आया, Yes, sir. ओके, इसको लिख ले, किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें डाउट्स है तो पूछ ले आप, ठीक है, सर हाँ बोलो इसको। सर वो मुझे वो अभी तो जेई के एग्जाम होने वाले उसके पोर्शन के बारे में पूछना था, वो हाँ, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या होने वाला है। मैथमेटिकल रीजनिंग में, ओके ओके, सो बेसिकली ये ना आपका वो 6th होगा ना, 6th 7th होगा राइट, 7th है हाँ। और उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है, हाँ पीएनसी और बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो लेट मी मतलब उसमें ज्यादातर तुम्हारा यही रहेगा, मैक्सिमम जो 90% जो रहे हैं ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, बाइनोमियल रहेगा,
मैथमेटिकल रीजनिंग में मतलब आपने M1 में मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा है, राइट? तो मतलब हाँ उसमें अब वो सर्किट वाला वो सब बिल्कुल नहीं रहेगा, वो नाम के लिए कुछ तो मतलब रीजनिंग टाइप कुछ क्वेश्चन उससे बेस्ड रह सकता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में मुझे लगता है कि 21 से लेकर 22 क्वेश्चन जो होंगे वो पी एंड सी और बाइनोमियल से ही रहेगा। बाकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी है ना उसमें। हाँ है सर। हाँ हाँ, तो मतलब फर्स्ट टारगेट दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब प्रेफरेंस हो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी तो ऑफ कोर्स। और जो स्टैटिस्टिक्स है, डेविएशन वगैरह जो 11th में जो हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट एक आइडिया के लिए, है ना। बाकी बस यही रहेगा, पीडी बीडी से तो भर से क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए, अभी वो पढ़ाया ही नहीं हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यही एक आइडिया दिमाग में रखो कि पी एंड सी बाइनोमियल को टारगेट में रखो और ये प्रोबेबिलिटी को। बाकी मैथमेटिकल लॉजिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेगा, शायद एक क्वेश्चन आ जाए बहुत है, और स्टेट से 11th में जो आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जेई में भी देखा जाता है कि एक क्वेश्चन उससे एक ही रहता है, तो हमने वही वेटेज दिया है वैसे। ठीक है, ये हो गया, कैन यू गो अहेड? अगर हो गया तो इसको लिख लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। ट्वेल्थ जो है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy upon dx equal to xy plus x plus y plus 1, dy by dx equal to xy plus x plus y plus 1। ये क्वेश्चन है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे dy upon dx, हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स को एक जगह करते हैं, पेयर बना लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स को एक जगह और वाई प्लस 1 को एक जगह। तो आप इन दोनों से जब आप x कॉमन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा y प्लस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 1। ठीक है, ये y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, मुझे समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब क्या कीजिए, y प्लस 1 को नीचे ले लो, dy बाई y प्लस 1 इंटेग्रल, और इधर 1 प्लस x है dx इंटेग्रल, इंटेग्रल ऑफ dy बाई y प्लस 1 log y प्लस 1 आता है, log 1 प्लस y प्लस log c, इधर ही दे रहा हूँ, कहीं भी दे सकते हैं c, और 1 प्लस x का इंटेग्रल x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है log a प्लस b, तो log a भी लिख सकते हैं, तो log ऑफ c इंटू y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 2, c इंटू वाई प्लस 1 बराबर, मतलब log हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, e का पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऐसे कुछ आ रहा है, आंसर देखते हैं। बी और सी दिया है, तो बी देखो, बी तो आ ही रहा है अपना अपना, ये log 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, कहीं भी दो, इधर भी दे सकते हो, तो एक सोल्यूशन ये हो गया। और दूसरा सोल्यूशन सी दे रखा है, तो सी तो आ ही रहा है, सी इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो आंसर शुड बी बी एंड सी। क्लियर है हेमल? सर हाँ बी और सी में कांस्टेंट सी जो आ रहा है वो अलग अलग हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, अलग अलग, वही बोला ना, यहाँ पे एक तो ये हो गया, और यहाँ पे उन्होंने, हमने क्या किया कि log c दिया, तो हम c अपन इधर भी तो डाल सकते थे, समझ में आया ना, कहीं भी एक साइड में बस कांस्टेंट डालना है,
तो log c हमने यहाँ डाला, यहाँ नहीं डाल के आप यहाँ डालो। एक सॉल्यूशन क्या होगा, जब हमने यहाँ पे डाला है तो सॉल्यूशन ये आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे c डालता तो ये भी एक सॉल्यूशन का पार्ट था। log 1 plus y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, इधर c नहीं डालकर मैं इधर डाल दिया। तो एक सॉल्यूशन जब इधर डालोगे तो हम यहीं पे रोक सकते हैं, और दूसरा उन्होंने डाला है कि जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर log c मतलब c डाला तो log आप c भी डाल सकते हैं, बट एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनने के लिए, बिकॉज log c इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो इससे ये आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दीस टू ऑप्शंस। ओके सर। ओके, तो और किसी को कुछ डाउट्स है इसमें 22.2 में? अगर आपने किया है, नहीं किया होगा तो आपने प्लीज डू इट, है ना, आप लोग आराम से कर लेना। इसमें किसी को कुछ और डाउट्स है तो बताइए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने खत्म किया है एप्लीकेशन में। अब लास्ट दो टॉपिक बच रहे हैं, पीडी और बीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा दूं एक्सीड से, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में 22.3 का कुछ क्लास में ही मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में ये करूँ इसमें। और फिर स्टार्ट तो कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चालू कर दूंगा। वो इजी चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलस का यूज है, बाकी तो मतलब ऐसे है, इजी चैप्टर से। तो क्या आपको लगता है क्या करें, कुछ डिफरेंशियल पे ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा और उसको प्रैक्टिस करवाने की मुझे जरूरत है, या पीडी की तरफ हम आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना? इज दिस ओके फॉर एवरीवन? यस। ठीक है, नहीं तो क्या है, पोर्शन तो फिनिश तो हो ही जाता है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसमें कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है जो होमवर्क हमने दिया है उसमें, तो आप बता सकते हैं। और एक्सीड के बुक को प्रेफरेंस दें, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही अच्छी बुक्स है इसमें, है ना, काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टफ भी प्रॉब्लम मिलेगा। You'll find easier than the easiest and tougher than the toughest questions here. So मुझे कुछ तो याद आ रहा था। Just a second. Fine. तो हाँ, so y into 1 plus cot square psi equal to, ये देखो, pn cosec y को I can write like this. ये देखो dy by dx क्या है, tan psi है ना। तो अगर मैं इसको अरेंज करके आपको ऐसे मैं लिख रहा हूँ y into, तुम फाइनल रिजल्ट्स याद रखो। आई विल सजेस्ट कि 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज आपको याद रखना है। तो मैं एक बार जस्ट ये बता रहा हूँ, dy by dx, ठीक है, ये क्या आ गया, pt की वैल्यू आई, मतलब टेंजेंट एट p विल बी y into 1 plus cot square psi इक्वल टू y into 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर बाय dy by dx, ठीक है। अब एक्चुअल यहाँ पे अब कुछ चीजें हैं कि लाइक नॉर्मल, तो नॉर्मल इसमें क्या है पता है आपको, पीजी जो है एक्चुअली पीएन नॉर्मल नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होता है, तो हम पीजी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो पीजी इक्वल टू नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी इक्वल टू पी एन सेक फाई, हम लोग सॉरी पी एन सेक शायद, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, y स्क्वायर रूट के अंदर में 1 plus
बहुत कम इससे पूछे जाते हैं, बट जस्ट मैं एक बार सोचा कि ये भी मैं बता देता हूँ। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अगर ये कर्व है तो उसमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y इंटू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली ये याद रखना है। अगर ये याद रहा तो अच्छी बात है, हालांकि आपको डायरेक्टली ये यूज करना रहेगा। और फिगर में जो जो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया उस चीजों को ध्यान में रखें। तो नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। अब सब टेंजेंट क्या होता है, देखो ये टीएन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट बोलते हैं। टीएन, सॉरी ये वाला, वो तो टीएन हो गया। टीएन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कार्टेशियन सब टेंजेंट बोलते हैं। मैं ये भी लिख देता हूँ, आप एक ही बार में लिख लेना। टीएन इक्वल टू, यहाँ पे टीएन को हम लोग क्या, ये टेंजेंट हो गया है ना। टेंजेंट से जो नीचे है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, उसको टीएन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सब टेंजेंट। कार्टेशियन कार्टेशियन सब टेंजेंट। और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, टीएन इक्वल टू आ जाएगा पीएन कॉट शाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे पीएन सेक फाई इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे पीएन कॉट फाई शुड बी इक्वल टू वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, सब टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। एक लास्ट है जी एन, इसको क्या बोलते हैं हम, कट। नॉर्मल तो पता है, तो अब इसको सब टेंजेंट, देखो कितना इजी है। टेंजेंट से जो एडजेसेंट है उसको सब टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल के जो एडजेसेंट है एक्स एक्सिस में उसको सब नॉर्मल बोलते हैं। तो जीएन जो होगा इसको हम सब नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो जीएन इक्वल टू कार्टेशियन सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। अब जीएन की वैल्यू मतलब क्या होगा, पीएन 10 साई, और इसका वैल्यू देखो तो वाई इंटू, देखो बहुत आसान है, कॉट फाई नीचे था, डिवाइड बाई डी एक्स, तो टेन फाई मतलब डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इक्वेशन तो आसान हो गया। टेंजेंट का इक्वेशन आप पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन निकाल लोगे, नॉर्मल का निकाल लोगे। तो ये जस्ट था कि कभी कभी इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप लिख लें, ठीक है। फिगर अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये सब टेंजेंट है, ये सब नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है ना, ठीक है। इसको लिख लें आप। See the question is find the solution of the equation x y raised to 4 plus y dx minus x dy equal to 0 है ना। ये क्वेश्चन है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो एक्स वाई रेज टू 4 प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं इज इक्वल टू एक्स डी वाई लिख देता हूँ। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में करना है, तो मैं डी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। मुझे मिल जाएगा एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब मेरे ध्यान में जो आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y टू द पावर 4 प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे ये x के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से y रेज टू 4 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ। तो y रेज टू 4 से तुम डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस 1 बाई वाई रेज टू 4 इंटू वाई बाई एक्स, सही है। वेट सेकेंड,
हाँ जी सही है, करेक्ट। और फिर यहाँ पे 1/y⁴ इंटू dy/dx। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये आ गया। अब इसको मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूँ। तो 1/y⁴ इंटू dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 1/xy³ आ जाएगा। ठीक है, तो 1/y⁴ इंटू dy/dx माइनस 1/xy³ इक्वल टू 1। यहाँ पे काम कर रहा हूँ, -1/y³ को मैं v एज्यूम कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? पुट -1/y³ इक्वल टू मैं v एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से dv/dx निकाल लेते हैं अपन। पहले dv/dx निकालेंगे तो कितना होगा, dv/dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 पूरा एक बार लिख देता हूँ, 3/y⁴ इंटू dy/dx है ना, ये y⁻³ मतलब माइनस ऑलरेडी है, सो 3/y⁴ dy/dx। तो 1/y⁴ dy/dx इक्वल टू 1/3 dv/dx। सही है। अब 1/3 dv/dx प्लस ये है, मुझे क्या लिख सकते, देखो 1/3 dv/dx। हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ये यहाँ पे है ना dv/dx इक्वल टू कितना है, 3/y⁴ dy/dx। सॉरी या ये कितना हो जाएगा, देख लो 1/y⁴ dy/dx की जगह 1/3 dv/dx। ठीक है, प्लस अभी की जगह -1/, तो ये क्या हो जाएगा, v/x इक्वल टू 1। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो dv/dx प्लस 3v/x इंटू v इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दिख रहा है क्या, dy/dx प्लस है ना py इक्वल टू q, है कि नहीं, dy/dx इक्वल टू py इक्वल टू q। तो p की वैल्यू ये हो जाएगी और q का वैल्यू ये। तो if निकाल लोगे आप, e⁻p dx मतलब 3/x dx मतलब 3 log x मतलब log x³ आ जाएगा बेसिकली। फाइनली क्या मिलेगा मुझे, x³ भी मिलेगा। ठीक है, if तो सॉल्यूशन अगर निकालना है तो क्या होता है, y इंटू if, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मतलब v। इसका सॉल्यूशन मैं अब देख रहा हूँ, तो v इंटू if मतलब x³ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 3 इंटू if x³ dx प्लस। तो v की जगह हम क्या रख लेते हैं, -1 माइनस ये है ना -1/y³ -1/y³ इंटू x³ बराबर 3x⁴/4 प्लस। तो हम थोड़ा सिंपल करने के लिए 3x⁴ है। तो अब ऑप्शंस के थ्रू अगर देख रहे हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में 4y³ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, -1/y³
into x cube into what I'm doing here 4y cube से दोनों तरफ में मत, ये आंसर हो गया है। ऑप्शंस को देखते हुए what I'm trying to do उस थोड़ा मैच आउट में करा दूं, तो 3x raised to 4/4 into 4y cube plus 4cy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो आप, ये y क्यूब खत्म, 4 खत्म, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे ये देखो -4x क्यूब है, ठीक है, और इधर क्या है 3x रेज टू 4y क्यूब है, और 4c यहाँ पे क्या आ गया y क्यूब है, 4c y क्यूब होगा, हाँ जी ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे देखो एक बार, तो 4x क्यूब, तो 4x क्यूब को अगर मैं -4x क्यूब अगर राइट साइड में लेकर गया तो 4x क्यूब बच जाएगा प्लस 4x क्यूब प्लस 3x रेज टू 4y क्यूब इक्वल टू 4c, तो एक कांस्टेंट ही है ना, 4 इंटू सी एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको c लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर सी ऑप्शन देख रहे हैं कैसे भी लिखिए आप, प्लस माइनस, अगर माइनस सी भी रखा तो कुछ फर्क उससे पड़ेगा क्या, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इस साइड में लेके आ जाता हूँ, -4cy की, अब -4c भी तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इसको मैं cy क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे c1 दो, कंफ्यूजन ना हो, तो फाइनली हम इसको cy क्यूब लिख सकते हैं। हमारा फाइनल जो सोल्यूशन जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का होना चाहिए क्या, 3x रेज टू 4y क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल टू cy क्यूब, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें बताइए किसी को कुछ डाउट्स है तो, और समझ में आया तो भी बताइए कि सर क्लियर है, कोई भी डाउट्स है तो बताइए। स्पृहा, श्रुति, आप लोगों ने ऐसे ही किया था या कुछ अलग तरीके से किया था? सर मैंने y = vx सब्स्टिट्यूट करके अच्छा किया। ओके ओके, हाँ वहां से करेक्ट, हाँ श्रुति करेक्ट है, करेक्ट, वो भी ऐसे। सर वो ऑप्शंस में सारी जगह y क्यूब, इसीलिए हमने वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आई मीन सॉरी दोनों साइड हाँ मल्टीप्लाई। हाँ राइट करेक्ट, अदरवाइज यहाँ तक भी हम छोड़ सकते थे वरदा, यहाँ तक भी हाँ सही वो था, ऑप्शन को देख के राइट बाकी मतलब आगे करेक्ट, आगे काफी है। हाँ yes। सो हम समझ में आया क्या? यस सर। Good. इसको लिख लें आप लोग, पेज नंबर 973 में, ठीक है, पेज नंबर 973 एक्सिट बुकलेट में, वहां पे एक दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन करके, कुछ वैल्यू दिया है, टोटल 14th वैल्यू है ना। अब उसको क्या करना है, उसको याद रखना है, ठीक है, उसको क्या करना है बेसिकली आपको याद रखना, मतलब सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे उस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, बट एडवांस में मतलब अगर पूछ दिया तो क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो चीजों को ध्यान में रखना है कि ये इंस्पेक्शन के थ्रू वैल्यू लिखा गया है, अगर मान लो किसी ने ऐसे एक वैल्यू दिया जैसे d ऑफ tan इनवर्स मान लो x/y इक्वल टू दिया है y dx माइनस x dy बाई x² प्लस y²। तो अगर कहीं ऐसा कुछ आ जाए, कैसा आ जाए, अगर इंटीग्रल ऑफ मान लो कुछ इस तरीके का आ जाए y dx, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हो तो y dx माइनस x dy बाई x² प्लस y² अगर आ जाता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, tan इनवर्स x/y, ठीक है। तो इसका रिजल्ट्स कभी कभी यूज हो जाता है, तो कुछ मेन आप याद रख सकते हैं, है ना, तो एक बार जस्ट ध्यान में रखना, आसान है याद रखना, है ना। जैसे एक यहाँ पे दिया है कि मान लो कि d ऑफ log ऑफ xy, ठीक है, तो इट्स इजी है ना, log xy है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dy प्लस y dx, याद रखना आसान है, बाई एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रल अगर आ जाता है तो आप क्या लिख दोगे, log ऑफ एक्स वाई लिख दोगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि उससे भी बहुत आजकल कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले कभी कभी पूछे जाते हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जब इंजीनियरिंग में जब जाओगे आई थिंक, तो सेकेंड ईयर में आपको, सेकेंड ईयर वहां पे होता है, M2 चलता है सेकेंड ईयर में, तो वहां पे आपको इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, बट एक जैसे एक आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो अभी अगर जरूरत पड़ता है तो उसका बुक का आप यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, find the solution, find the solution of the equation x dx plus y dy plus x dy minus y dx by x square plus y square equal to 0 is, find the solution of the equation x dx plus y dy। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख दूं क्या, ये ठीक है ना, x dx plus y dy plus x dy minus y dx by x square plus y square equal to 0। अगर टेक्स्ट बुक, अगर एक्सीड बुक है तो 22.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, those who do not have the books let me know, ताकि मैं ऑप्शंस लिख दूं अगर चाहिए तो। मैं ऑप्शंस भी यहाँ पे लिख देता हूँ, y equal to x into tan of c plus x square plus y square by 2, x equal to y into tan c plus x square plus y square by 2, y equal to x into tan c minus x square, c minus x square minus y square by 2, d none of these। बताओ, so what I'm going to do here, सॉल्यूशन निकालना है। मान लो मैं एक बार क्वेश्चन आगे लिख लूं क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, x dx plus y into dy plus x dy minus y dx by x square plus y square equal to 0। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ही अगर मैं मान लो मैंने कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर इंटीग्रेटिंग, अगर मुझे बोथ साइड्स करना है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन निकालना ही है तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे होगा, इंटीग्रल ऑफ x dx। आंसर पर हम क्यों करेंगे ऐसे अचानक से इंटीग्रेट, सॉरी क्या हो रहा था, हम ऐसा क्यों लाइक आउट ऑफ नोवेयर ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ऐसा कैसे हमारे दिमाग में। बिल्कुल, मतलब अचानक ऐसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। हाँ ओके, हम यहाँ पे, ठीक है, अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, राइट, यहाँ पे अलग अलग हम कर सकते हैं ना। मान लो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि लाइक अपन वेरिएबल सेपरेबल करते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग सेपरेट करके हम लोग इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी दिया है कि x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहा। मैंने बोला कि इंस्पेक्शंस के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस ये दिख जाता है, जैसे मुझे पैटर्न पता चल गया यहाँ पे कि x dy minus y dx by x square plus y square है। और अगर एक्सीड बुक्स है आपके पास तो मैंने एग्जांपल भी दिया कि
अगर इसका कुछ इस तरीके का मीनिंग है तो इसका इंटीग्रल मतलब ये होता है। तो ऑलरेडी हमको ये समझना है इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेट ही करना है, राइट। तो अगर मैंने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो x, और मैंने ये भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा नहीं, बोर्ड में तो पूछे नहीं जाएंगे, जेईई मेंस में भी नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में दे मे आस्क, राइट, दे मे और मे नॉट आस्क, ठीक है। तो कभी पहले तो पूछा गया, तो अगर ये जस्ट ध्यान में रखना है कि x dx प्लस, तो हम इसमें बाकी तो कुछ फॉर्मेट तो आप बैठ नहीं रहे, अभी तक जितना हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे रूल पढ़े हैं उसके थ्रू तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये तो कॉमन ये है, हमने तो किया भी है, हम वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया चीज वहां पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग x, ये क्या हो जाएगा, x dx y dy प्लस, अगर इसका हमने ऐसे किया x dy माइनस y dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं कांस्टेंट इधर जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो कुछ तो मान लो प्लस सी मैंने दी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इंटीग्रेट अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, यहाँ पे अगर तुम ये ध्यान में रख रहे हो दिस वन, इसका अभी नहीं मालूम है तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर, ये देखो tan इनवर्स, आई थिंक tan इनवर्स y बाई x हो जाएगा, है ना। अगर आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 में d tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू x dy माइनस y dx बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं सोचा कि बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका मतलब वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स y बाई x होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू, अब जरा देखो यहाँ पे c है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शंस के थ्रू देख रहे हो तो मुझे c की वैल्यू पता है क्या, मुझे c की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इफ यू सी थ्रू द ऑप्शंस, राइट, 22.5 ना, हाँ, तो c बाई 2 दिख रहा है ना, c बाई 2 दिख रहा है, करेक्ट ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे c बाई 2 लिख देता हूँ तो कुछ गलत है क्या, c बाई 2 भी तो एक नया कांस्टेंट है, हाँ या ना, ये बताइए, c बाई 2 भी एक न्यू कांस्टेंट है, यस और नो। ऐसा क्यों किया, रीजन क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू अगर देखते हो तो उनका एक ही साथ, मतलब क्या बोलते हो, ये मतलब कंबाइन करके, है ना, वो नीचे 2 2 तो उसके साथ ताकि हम कंबाइन कर सके, हमने यहाँ पे c बाई 2 कर दिया, जो कि गलत नहीं है, c बाई 2 इज आल्सो वन टाइप ऑफ कांस्टेंट, सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू c बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, उन्होंने क्या लिख दिया है, tan इनवर्स y बाई x, ठीक है, यहाँ पे फाइन, ठीक है ना, यस, y बाई x इक्वल टू, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, तो tan मतलब y बाई x इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x इंटू 10 आ जाएगा पूरा, c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, बस, और इसके अकॉर्डिंग हमारा c आता है सोल्यूशन। अब बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट्स है, इसमें कहाँ कुछ हमने किया है, बस हाँ मैंने बोला कि ये इंस्पेक्शन वाली जो वैल्यू है, मतलब ये याद रखना है आपको, ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्लियर है क्या, बताइए, इफ दिस इज क्लियर टू यू जस्ट लेट मी नो। वर्दा क्लियर है, और बताओ कुछ डाउट्स है इसमें, नहीं क्लियर है सर। ओके, ठीक है, इसको लिख लीजिए। श्रुति क्लियर है, समझ में आया क्या, यस सर। ओके, मधुरा, निधि,
समर्थ, सोहम, हेमल, समीक्षा, कृष्णा, वैदेही, स्पृहा, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जस्ट दिखा दिया कि हम अगर इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।